सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम आधा घंटा भजन ही लेंगे। परमात्मा जब तक निवृत्त हमें नहीं करते तब हमें निवृत्त नहीं मानना चाहिए। तो सीनियर सिटीजन तेने धर्म बड़ा या राष्ट्र। चलिए सभी को सादर नमस्ते। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा ठीक लगे। ये बड़ा कैसे होता है? सेंटर में यह राष्ट्र बड़ा है, धर्म सर्वोपरि है, इसमें कहा गया है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जहाँ धर्म है वहाँ एक राष्ट्र है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ कोई राष्ट्र नहीं होगा। यदि होता है तो सिर्फ धोखा, कलह, अनेकों वाद परिवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, नक्सलवाद आदि अत्याचार, अपराध, पाखंड, दंगे फसाद और युद्ध, ये सब होते हैं। राष्ट्र की पहचान है सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता, समान शैक्षणिक, समान आर्थिक, समान सामाजिक व समान मानसिक सुखों की मजबूत स्थिति, जो बिना धर्म के अनुपालन के किसी भी प्रकार संभव नहीं है। जब तक धर्म का अनुपालन नहीं किया जाएगा तब तक राष्ट्र में ये सब नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं उस राष्ट्र की जिसके पक्षधर वह लोग हैं जिनके लिए धर्म का राष्ट्रीय स्तर पर होना अनिवार्य नहीं है। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि धर्म हो या ना हो लेकिन राष्ट्र अलग है। इसका सीधा अर्थ है कि वह नहीं चाहते कि समाज में एकता हो, समरसता हो, समान शिक्षा हो, समान सामाजिक अधिकार हो। वह सब प्रकार से जन कारणों को आविष्कृत कर लेंगे जो समाज को नष्ट करने में सक्षम हो। इन लोगों का राष्ट्रवादी प्रेम मात्र एक दिखावे से अधिक कुछ भी नहीं होता है। सदा दुखपूर्ण स्थितियों को बनाए रखना व घड़ियाली आंसू बहाते रहना, अपने छद्म स्वार्थों की पूर्ति करते रहना ही एकमात्र लक्ष्य होता है इन लोगों का। यदि राष्ट्र आगे है और धर्म पीछे है तो अर्थ सीधा है कि कोई और छिपा हुआ संप्रदाय चोरी चोरी पैर पसार रहा है। मुख्य राष्ट्र को चोर राष्ट्र निगल रहा है। जो हमारा मुख्य राष्ट्र है, जब कोई दूसरा चुपचाप पैर पसार रहा है आने के लिए तो वो हमारे राष्ट्र को निगल रहा है। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्र की रक्षा धर्म की रक्षा से होती है, न कि इनकलाब जिंदाबाद के नारों से। यदि राष्ट्र रक्षा करना चाहते हैं तो धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा से तात्पर्य मूलभूत धर्म ग्रंथ पवित्र वेद की रक्षा से, अर्थात पहले पढ़ाने, प्रचार प्रसार व सांप्रदायिक लोगों को मुख्य धर्म से दीक्षित करने से ही संभव है कि हम जो यहाँ की जनता है उसको। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है जी, धन्यवाद। अतः राष्ट्र की रक्षा धर्म से होती है। अतः स्पष्ट है राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है। राष्ट्र मात्र वर्चुअल स्टेट है जहां लोगों को एक मत करने के लिए हम सुगमता पूर्वक धर्म वृद्धि का कार्य कर सकते हैं। अर्थात वह स्थान हमारे लिए हमारा राष्ट्र नहीं है जहां हम अपने धर्म को सुरक्षित व प्रसारित नहीं कर सकते। जब हमारा धर्म नहीं सुरक्षित रहेगा तो फिर राष्ट्र कितने दिन रह पाएगा? रह ही नहीं पाएगा ज्यादा दिन।
उदाहरण हमारे सामने है। भारत कभी ईरान तक था। पहले मेरा भारत बहुत फैला हुआ था, ईरान तक था। आर्यावर्त भी कभी विस्तृत भूभाग तक था। ईरान से इंडोनेशिया और मॉरिशस से मास्को तक आर्यावर्त था। पर धर्म सिकुड़ता गया, राष्ट्र बढ़ता गया। जहाँ धर्म रहा वो भाग आज भारत का भाग है। जहाँ धर्म लुप्त जहाँ धर्म लुप्त हो गया, जैसे कश्मीर है, पूर्वोत्तर भारत है, उस भाग में भारत से अलग होने के पश्चात चल षड्यंत्र चलते रहते हैं। जहाँ धर्म खत्म हो गया वहाँ षड्यंत्र तो चलेंगे ही। यानी धर्म व संस्कृति के कारण भारत का अस्तित्व है। अब दूसरा उदाहरण देखें, यहूदियों का राज्य था इजराइल, जहाँ से उन्हें ईसाइयों ने मार भगा दिया। रोमनों ने भी उन पर अत्याचार किए। फिर इस्लाम आया और उसने भी यहूदियों पर अत्याचार किए, पर उन्होंने सब कुछ खोकर केवल धर्म बचाए रखा। यहूदियों ने धर्म की रक्षा करके स्वयं को बचाए रखा और इजराइल इजराइल की स्थापना की। उनका धर्म ना बचना तो उनका धर्म ना बचता तो राष्ट्र भी न बचता। इसलिए धर्म सर्वोपरि है। धर्म ही राष्ट्र का निर्माण करता है, ना कि राष्ट्र धर्म का। सनातन धर्म जब तक है, यह भारत वैदिक ज्ञान के प्रकाश में लीन रहने वाला राष्ट्र रहेगा। ये राष्ट्र किसी राजा सम्राट के नाम से नहीं, बल्कि ऋषियों मुनियों द्वारा पालित पोषित वैदिक ज्ञान में लीन रहने वाले देश हैं। देश के स्वाभाविक नाम पर रखा गया है। धर्म सर्वोपरि है, ना कि राष्ट्र। धर्म ही हमारा बड़ा है, राष्ट्र नहीं। राष्ट्र भक्त नहीं, धर्म भक्त बने। जब हम पहले धर्म भक्त बनेंगे तभी हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। जिसका जैसा धर्म वैसा उसका राष्ट्र। अब बेहतर समझें कि जो मनुष्य राष्ट्र की बात करता है, उसकी रक्षा की बात करता है, परंतु धर्म व उसकी रक्षा की बात नहीं करता है कि धर्म क्या है, नहीं जानता है, वह मनुष्य अनाड़ी है और कभी भी वह राष्ट्र की सुरक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए हमको पहले अपने धर्म को बचाना है। और धर्म कैसे बचेगा? जब हम अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति की तरफ आएंगे, वेदों का और उपनिषदों का पठन पाठन करेंगे, गुरुकुलों की शिक्षा प्राप्त करेंगे और आगे आने वाली पीढ़ियों को देंगे वही शिक्षा, तो हमारा जो है धर्म और राष्ट्र दोनों बचे रहेंगे। ओम इति शांति। बहुत बढ़िया। वास्तव में राष्ट्र से भी बड़ा धर्म है। धर्म पूर्वक यदि राष्ट्र चलेगा तो वो उनकी आयु बढ़ेगी। तो हमें धर्म के अनुसार चलना चाहिए, मानवता की ओर चलना चाहिए। वहाँ वेदों का संविधान हमारे राष्ट्र में कैसे, वही प्रयास करना चाहिए, तो हमारा राष्ट्र बचेगा और बढ़ेगा भी। बहुत सुंदर। तो अभी भजन के लिए कोई गाना चाहता हूँ। प्रभु हमें जान दो, शक्ति का दान दो, जीवन हमारा निर्विकार हो। प्रभु जी प्रेम से सबसे मिलकर पुकारे, एक ही स्वर से सब तो पुकारे। पाप सबका दूर हो, सबको यह मंजूर हो, जड़ा से उखाड़ो दुराचार को। प्रभु जी, प्रभु हमें ध्यान दो, कार्य हो। प्रभु जी, प्रभु जी। ओम धन्यवाद। वाह वाह, गाने दिया ने बच्चे ने, बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। और किसी को गाना हो? राधा जी है जी, सभी को नमस्ते। वो एकदम से नेट चला गया था, मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ जी। तो महेंद्र गांधी जी, दीपालिका जी और सभी जितने भी आदरणीय आर्य बंधु हैं, सबको नमस्ते। मैं आपको एक प्रेरक भजन सुनाना चाहता हूँ।
एक प्रेरक भजन आपको सुनाता हूँ। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। माता तुही, पिता तुही, बंधु तुही, सखा तुही। माता तुही, पिता तुही, बंधु तुही, सखा तुही। तू ही हमारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन। तेरी लगन तेरा मनन, भक्ति तेरी तेरा भजन। तेरे ही आते हम शरण, तुम बिन हमारा कौन है। तेरे ही आते हम शरण, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्हें दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। पुत्र है हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा। पुत्र है हम सभी तेरे, तू है पिता परमात्मा। श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिन हमारा कौन है। श्रेष्ठ मार्ग पर चला, तुम बिन हमारा कौन है।
ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम्ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ओम। सबका धन्यवाद। सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर। तो हमारे वक्ता नीलाबेन जी, उनको निमंत्रित करता हूँ। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके से संसार सारे प्राणी क्लेशों दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। पिछले दिनों में हमारा यज्ञ के विषय में मंत्रों का अर्थ के ऊपर चर्चा चल रही थी, तो आज भी हम कुछ यज्ञ के विषय में चर्चा करेंगे। कल एक मेहमान घर पे आए तो उनके साथ यज्ञ संबंधी चर्चा चली, धर्म चर्चा चली। तो इसमें हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप रोजाना यज्ञ करते हैं? हमने कहा हाँ। तो उनको लगा कि रोजाना करते हैं? मैंने कहा हाँ। और यज्ञ के बारे में जो चर्चा चली, जो बातें बताई हम लोगों ने, तो उनको लगा कि आज तक मैंने इतनी बातें नहीं सुनी थी कि इतना फायदा होता है यज्ञ से और इतना लाभप्रद ये कार्य है। तो उनको बहुत ही प्रभावित हुए और वैसे वो जैन धर्म संप्रदाय के थे। तो आज संसार में लोगों को पता भी नहीं है कि यज्ञ कर्म क्या है, वो यज्ञ कर्म क्यों करना चाहिए और इसके कितने फायदे हैं। और हमने बताया कि ये तो परमपिता परमात्मा का उपदेश है, आदेश है, और वेदों में भी उसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। तो हमें अवश्य ही अपने अपने जीवन में उसको स्थान देना चाहिए। तो आज हम इसकी चर्चा करें कि परमपिता परमात्मा की विलक्षण व्यवस्था कितनी अद्भुत है कि हम जैसे रोगग्रस्त होते हैं कोई भी रोग से, तो हम कहते आवाज कट रही है। कट रही है, नहीं सुनाई दे रहा? सुनाई नहीं, दे? अच्छी तरह से आ रही है। हाँ हाँ ठीक। तो या तो भोजन से हमारे अंदर रोग के कीटाणु प्रवेश करते हैं, या तो पानी से करते हैं, या तो हवा से करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश करते हैं तो हमारी वो प्राण सत्ता जो अध्यक्ष सत्ता कहेंगे हम, शरीर का पूरा संचालन करने वाली सत्ता, प्राण सत्ता को पता तुरंत चल जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि किसी रोग के कीटाणु ने हमारे शरीर में प्रवेश किया है। तो वो प्राण सत्ता क्या करती है? हमारी प्राण सत्ता अपने रक्त पुष्पों को आदेश देती है कि आप इन जो रोग कीटाणु जो दुश्मन है, हमारे शत्रु हैं, उनसे लड़ो, उनको खा जाओ, उसको नष्ट करो। तो हमारे रक्त में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक व्हाइट सेल और एक रेड सेल। इसमें व्हाइट सेल जो हम कहते हैं ना श्वेत कण, वो श्वेत कण इन रोगाणुओं से लड़ते हैं। ऐसे तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में जितने हमारे व्हाइट सेल सक्रिय होते हैं तो रोग के कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं।
तो रोग के कीटाणुओं की भी वृद्धि बहुत चमत्कारिक रूप में होती है कि ये कीटाणु इतने थोड़े से समय में इतनी संख्या में बढ़ जाते हैं, अनेक गुना बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि थोड़े से समय में लाखों गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे कोलेरा विश्व जी का पहले के समय में होता था, हमें भी सुना है कि महर्षि दयानंद की बहन को ऐसे कोलेरा हो गया, वो रोग विश्व जी का और कुछ ही घंटों में देहावसान हो गया है। तो ये क्या है कि क्योंकि इस रोग के कीटाणु इतनी जल्दी तीव्रता से बढ़ते हैं कि हमारे जो रक्त कोष है उनके सामने लड़ नहीं पाते, इसलिए वो हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं। तो ये रक्त की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी, वो कैसे बढ़ाई जाए? तो कई तो हमारे शरीर में जन्मजात थोड़ा तो उस पर डिपेंड करता है, किसी को जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और ऐसे भी बच्चे को जल्दी से कोई भी रोग कीटाणु ग्रस्त कर देते हैं और जैसे भी शरीर की वृद्धि होती है, इससे साथ-साथ वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और दूसरा हमारा आहार कैसा है? संतुलित आहार है, पोषक आहार है, विटामिन से युक्त है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और हम कैसे स्थान में रह रहे हैं? जहाँ प्रकाश है, हवा है, धूप है, तो इसमें रोगाणु जल्दी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यदि हम सीलन के स्थान में ऐसे जो अभी वर्षा ऋतु का समय है, भेज युक्त वातावरण होता है और हवा का अवर-जवर नहीं हो रहा, तो ऐसे समय में हमारे अंदर रोगाणु जल्दी प्रवेश करते हैं और जल्दी हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और अनेकों जगहों से हमें ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर देते हैं। तो ये रोगाणु भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं, लेकिन इनके सामने हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी भी अच्छी होगी, इतना हम इस रोगों से ग्रस्त नहीं होंगे। ऐसे तो दिन में कई बार कई प्रकार के रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन यदि हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि अपने आप हमारे शरीर के रक्त कोषों ने उसको नष्ट कर दिया है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हमारे रक्त कोष नष्ट हो जाते हैं और रोगाणु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, तो जब हमें रोग होता है, तो बुखार आता है। बुखार क्या है कि कोई रोग का लक्षण है। तो ये इसी प्रकार से हमें पता चलता है कि किसी भी रोग ने शरीर में प्रवेश किया है। तो इस क्या किया जाए? यज्ञ इसमें किस प्रकार उपयोगी है? तो बताया गया कि यज्ञ करने से जो यज्ञ में हम औषधि युक्त सामग्री डालते हैं, हर एक प्रकार की सामग्री आज तो गिलोय है, गुंगल है, कपूर है, ये सब रोग कीटाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियां हैं। ऐसी औषधियां डाल के यदि हम यज्ञ करते हैं, तो क्या है कि हवा में जो रोगाणु होते हैं, वो हवा में ही नष्ट हो जाएंगे और हमारे श्वास के द्वारा भी अंदर शरीर में जाएंगे, तो हमारे रक्त कोषों को लड़ने की ताकत मिलेगी और उसको सहयोगी बनेंगे। वो हमारे तो हमें प्रतिदिन हवन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर की हवा भी शुद्ध होती है, एक पॉजिटिविटी मंत्रों के माध्यम से भी फैलती है, हमारे मानसिक विकार भी दूर होते हैं और रखी होती है, फल है, कोई भी ऐसे अन्न आदि पकाया हुआ है, तो ये भी इसमें सड़न जल्दी नहीं लगती, इतनी हवा शुद्ध बनती है। तो यज्ञ हमें इसी प्रकार से कई प्रकार से उपयोगी होता है, ये एक यज्ञ का उपयोगी प्रकार है। तो यज्ञ हमें जीवन में स्थान देना चाहिए। तो अभी हम यज्ञ मंत्रों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि गत सप्ताह 2-3 सप्ताह पहले शायद मैंने बताया था कि समिधाधान के मंत्र, ये यजुर्वेद के मंत्र हैं और इसमें बताया गया है समिधा सप्ताहं दुवशेत्य घृते बोधया तिथिम आश्विन हव्या जुहोतन स्वाहा इदं अग्ने इदं मम। इस मंत्र में बताया गया है कि समिधा अग्निम दुवश्यत्य घृते बोधया तिथिम, को हवन कुंड में बोधया यानी स्थापित करो। अग्नि को हवन कुंड में हम पहले स्थापित करते हैं, अग्नि को हवन कुंड में स्थापित करो। और आध्यात्मिक अर्थ में हम क्या लेंगे, परम पिता रूपी अग्नि को अपनी आत्मा में स्थापित करो। और दुवश्यत अतिथिम, अतिथि की तरह उसकी सेवा करो। जैसे अतिथि हमारे घर में आता है तो हम इसको कितना क्या भोजन करता है, क्या लेंगे, क्या खान पान आदि में
कोई पेय पदार्थ आदि देने में उसका ध्यान रखते, ठीक प्रकार से उसकी सेवा शुश्रूषा करते, तो अतिथि की तरह इस अग्नि की सेवा करो। तो अग्नि की सेवा हम किस प्रकार किससे करेंगे? समिधा अग्नि, समिधा और घृत, दो चीजों से हम अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो दोनों चीजों के बारे में बताया गया कि समिधा अग्नि दुवश्यत, दुवश्यत यानी सेवा करो, उसका सेवन करो। दुवश्यत घृत, घृत के द्वारा अतिथिम, अतिथि बोधय अतिथिम, अतिथि की तरह उसकी सेवा करो। और दूसरी बात बताई आश्विन हव्या जुहोतन स्वाहा, इसमें आश्विन यानी इसमें हव्या यानी हवन सामग्री डालो। जो हम अग्नि रूप परमात्मा रूपी अग्नि को अपनी आत्मा में स्थापित करें और भौतिक रूप में हम अग्नि को हवन कुंड में स्थापित करें और समिधा से और घृत से उसको बढ़ाए, तो हम परम पिता रूपी अग्नि को अपनी आत्मा में स्थापित करें और अपने दिव्य संकल्पों के द्वारा, अपने व्रतों के द्वारा उसको बढ़ाए, उसकी श्रद्धा बढ़ाए। परम पिता तो सबके आत्मा में है, सबके जीवन में है, लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा उसके प्रति समर्पण, अभी भजन में बताया ना कि ईश्वर तुम बिन हमारा कौन, उसके प्रति हम समर्पित हो जाए। पूरा ईश्वर प्रणिधान यही बता रहा है कि जो कुछ मेरे जीवन में है, जो कुछ मेरे जीवन में मैंने प्राप्त किया है, चाहे भौतिक चीजें हो, चाहे विद्या रूपी चीजें हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। इस प्रकार की श्रद्धा बढ़ाओ और मेरे अंदर हर पल वो ईश्वर नामनी महान शक्ति, वो महान पिता, मेरी महान माता मेरी आत्मा में विद्यमान है। तो इस प्रकार ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उसके उपदेश के अनुसार अपना जीवन डाल देना, ये ईश्वर प्रणिधान है। मेरा कुछ भी नहीं, मेरा विचार, मेरी इच्छा कुछ भी नहीं, पूरे के पूरा ईश्वर पर समर्पित हो जाना, वही ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर को अपनी आत्मा में, ईश्वर रूपी अग्नि को अपनी आत्मा में डालो और समिधा और घृत के द्वारा प्रज्वलित करो। हव्या जुहोतन, 4 प्रकार की सामग्री बताई वो डालो। तो हम आत्मा के अंदर भी स्वाध्याय है, यम नियम है, उनको इस सामग्री के द्वारा ईश्वर की श्रद्धा को बढ़ाए, ईश्वर रूपी अग्नि को बढ़ाए। और आगे का मंत्र क्या कर रहा है? ओम सुसमिधाय शोचिसे घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नये जात वेदसे स्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदन्न मम। सुसमिधाय, अच्छी प्रकार प्रज्वलित हो गई समिधा, और घृत से वो तीव्र करो, और सोच से वो क्या क्या करती है? अच्छी प्रकार तीव्र प्रज्वलित हो गई समिधा क्या करती है? सोच से शुद्ध करती है, पवित्र करती है, घर के वातावरण को, हमारे मनोभाव को पवित्र करती है। तो इस अग्नि जो समिधा अच्छी प्रकार प्रज्वलित हो गई, हमारे व्रत संकल्प, हमारी जो ईश्वर प्रणिधान आदि समिधा जो अच्छी प्रकार प्रज्वलित हो गई, तो हमारे अंदर से सारी अपवित्रता सोच से पवित्र कर देगी। कोई नाम मात्र की अपवित्रता हमारे अंदर नहीं रहेगी, ना काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना मोह रहेगा, कोई दोष नहीं रहेगा, सारा क्लेश दूर हो जाएगा। तो ये सोच से करती है, शुद्ध करती है, और हमारी आत्मा रूपी अग्नि, परमात्मा रूपी अग्नि हमारी आत्मा के अंदर भी सारे दोषों को दूर करती है। तो इदम अग्नि जात वेद से स्वाहा। और आगे के मंत्र, तीसरा मंत्र, ओम तन्त्वा समिद्भिरम गिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोचा अविष्टय स्वाहा इदम अग्ने अंगिरिसे इदन्न मम। इस मंत्र में अग्नि को क्या कहा? हे अंगिर। अंगिर यानी अंग अंग में जो व्याप्त है, कण कण में जो व्याप्त है, वो अंगिर है। तो अग्नि अंग अंग में व्याप्त है, लकड़ी में अग्नि है। हम कहते हैं कि वो लकड़ियों को घिसने से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे पत्थर को घिसने से भी अग्नि प्रकट होती है। हमारे शरीर के कण कण में भी अग्नि तत्व होता है। हर एक तत्व हमारे जो पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना है, तो पंचमहाभूत हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है, इसी रूप में अग्नि तत्व भी हमारे अंदर विद्यमान है। क्योंकि यदि हमारी
अग्नि तत्व हमारे अंदर विद्यमान न होता तो न कान से हम सुन पाते, न आंख से देख पाते, ना नाक से सूंघ पाते, ना जीवा से चख पाते, ना हमारी जो पाचन शक्ति कहते हैं ना जठरा अग्नि, वो भी अग्नि है। अग्नि के बिना हमारा खाया हुआ अन्न भी नहीं पचता। अग्नि के बिना हम रसोई घर में कोई रसोई भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार खाया हुआ अन्न को रस रक्त मांस अस्थि मज्जा में परिवर्तन करने के लिए भी अग्नि चाहिए। तो ये अग्नि हमारे जठर के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर विद्यमान है। तो ये अग्नि जब शिथिल हो जाती है, थोड़ी मंद हो जाती है, अभी प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में हम सब अनुभव करते हैं क्या कि हम आंखों से देखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, सारे अंग शिथिल होने लगे क्योंकि शरीर की अग्नि मंद पड़ रही। तो ये तत्व अग्नि तत्व जैसे सारे जड़ चेतन जड़ में विद्यमान है, सारे जड़ पदार्थों में, इसी प्रकार परम पिता रूपी अग्नि भी हर एक कण में, हर एक क्षण में, हर एक स्थान में, हर एक काल में विद्यमान है। वो परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, कहीं हमें दूर नहीं जाना। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। सूक्ष्म वस्तु तो सूक्ष्म कहेंगे, सूक्ष्मतर भी कहेंगे, लेकिन परमात्मा तो सूक्ष्मतम। हमारी आत्मा सूक्ष्म है। कहते हैं कि बाल के अग्रभाग को कितना काटते जाओ, इसका तो एक कल्पना मात्र है। इससे भी ऐसे सूक्ष्म आत्मा के अंदर भी वो परमात्मा सूक्ष्म है, वो आत्मा के अंदर भी विद्यमान है। तो परमात्मा रूपी अग्नि भी हमारे अंदर विद्यमान है। आजकल ब्रह्मा कुमारी वाले लोग भी, उनकी मान्यता क्या है? उनकी मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, एक स्थान पर है, कण कण में विद्यमान है हम मानते। वो लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वो लोग तो एक स्थान पर विद्यमान मानते। तो वो कहते हैं कि यदि कण कण में, हर स्थान में परमात्मा विद्यमान है तो क्या मलमूत्र आदि में भी विद्यमान है? वो तो परमात्मा का अपमान है। नहीं, परमात्मा का मलमूत्र में भी विद्यमान है, लेकिन वो तो गंदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अभौतिक है, और भौतिक चीज और अभौतिक चीज की अपनी सत्ता अलग है। व्याप्य और व्यापक का संबंध है। तो व्यापक वस्तु व्याप्य में विद्यमान होते हुए भी इससे उसकी अलग सत्ता रहती है। तो परमपिता परमात्मा रूपी अग्नि हर स्थान विद्यमान है। और ये भी लोग कहते हैं कि यदि जैसे अग्नि पास में क्या होता है कि अग्नि तत्व की उष्मा, गर्मी, प्रकाश हमें प्राप्त होता है, और परमात्मा हमारे अंदर विद्यमान है, हर एक क्षण विद्यमान है, हर एक स्थान में विद्यमान है। तो हमें उसका गुण क्यों प्राप्त नहीं होता? उनकी तरह हम क्यों आनंदित नहीं हो पाते? उनकी तरफ हम क्यों शक्तिशाली नहीं बन पाते? तो इसका उत्तर ये होता है कि भौतिक अग्नि वो जड़ वस्तु है, और परमात्मा रूपी अग्नि चेतन है। चेतन का अपना गुण अपने नियंत्रण में होता है, जड़ वस्तु का अपने गुण पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वो जड़ वस्तु अग्नि है। जहां भी अग्नि के पास जाओगे तो प्रकाश और उष्मा मिलेगी, लेकिन परम पिता रूपी अग्नि जड़ नहीं है, चेतन है, हमारे अंदर विद्यमान होते हुए भी जब हमारी पात्रता बनेगी, तब जो कहते हैं ना कि जो ईश्वर की कृपा बनेगी, तब उसको वो ईश्वर प्राप्त होगा। तो हमारी पात्रता बनेगी तभी, जब ईश्वर चाहेगा कि वो पात्र है तो उनके गुण उनके अंदर प्राप्त होंगे। इसलिए तो हमें परमात्मा की पास जाने के लिए पात्रता बनानी है, यम नियमों का पालन करके, पवित्रता धारण करके। तो हमें पात्रता बना करके ही ईश्वर के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे अंदर विद्यमान होते हुए भी हम परमात्मा को इसी प्रकार प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये अंगीर शब्द से ये बता रहा है कि तंत्वा हे अग्नि तम त्वा, तुझको क्या करो? समिधाओं से और घृतेन, घृत से क्या करे? वर्धयामसी में निरंतर बढ़ा रहा हूं। समिधाओं और घृत से मैं निरंतर बढ़ा रहा हूं। आज नहीं, कल नहीं, परसों, हर एक दिन हम परम पिता की ओर निरंतर बढ़े, हमारी श्रद्धा निरंतर बढ़े, उनकी हमारी ध्यान की अवस्था में
पिता, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी स्तुति में हम परम पिता की श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे हमारी, तो परम पिता रूपी अग्नि हमारी निरंतर बढ़ती रहे। घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा अयविष्टय स्वाहा। वो कैसा है परम पिता परमात्मा? तो ये अग्नि को भी उपमा है, अग्नि अविष्टय है। कैसी अविष्टय किसको कहेंगे? कि जो वस्तुओं को जोड़ती भी है और विभाजित भी करती है, इसमें एक गुण है अग्नि में। जैसे हम कोई हलवा बनाना चाहते हैं तो शक्कर है हमारे पास, आटा है, पानी है, घी है, सबको हम अग्नि पर डाल के भूनते हैं आटे को, बाद में उसमें पानी, शक्कर, दूध आदि कुछ भी घी घी आदि डालते हैं, तो ये एक साथ जुड़ जाता है अग्नि के माध्यम से। सारे पदार्थ जुड़ गए, 3-4 पदार्थ, तो ये अग्नि के माध्यम से जुड़ गए। तो इसी प्रकार परम पिता जो भौतिक अग्नि से पदार्थ जुड़ गए, इसी प्रकार भौतिक अग्नि से वो पदार्थों को छूटा भी हम कर सकते हैं। जैसे आज हम देखें ना कि समुद्र के पानी में नमक मिला हुआ है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से वो नमक अलग हो सकता है। तो जो चीजों को मिलाने वाला है और विभाजित भी करने की जिसमें शक्ति है, वो अग्नि है। और परमपिता परमात्मा में भी वो शक्ति है, ये विभाजित कर भी सकता है। हम सृष्टि का ही उदाहरण ले कि सृष्टि की रचना के समय परमपिता परमात्मा कितने पदार्थों को मिलाता है। ये सत्वरजतम प्रकृति का मूल कारण हम सबको पता है। सत्वरजतम के परमाणुओं को जब सृष्टि का समय पूरा होता है, जो प्रलय का समय पूरा होता है और सृष्टि रचना के लिए परमपिता परमात्मा इक्षण करता है, जो सृष्टि बना के प्रकट होने की, तो इसमें सत्वरजतम के परमाणुओं में हिलचल होती है और तीनों के परमाणुओं को, कणों को मिलाकर जो पहले महतत्व बनाता है, बाद में इसमें कुछ सत्वरतम के परमाणु मिलाकर अहंकार बनता है, जो महतत्व तत्व से थोड़ा स्थूल है। और अहंकार से बाद में 16 पदार्थ बनते हैं। हम सबको बचा है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और एक मन, 16 पदार्थ बनते हैं। वो दूसरे पदार्थ ऐसे रहते, लेकिन तन्मात्रा यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो पंच रस है, वो पंच तन्मात्रा है। इस पंच तन्मात्राओं में से जो कुछ कण है होते तन्मात्राओं के, उस कणों को मिलाकर परमाणु बनता है। और परमाणु बनने के बाद इसमें से अणु बनता है और अणु में से वो सारी प्रोसेस बताई गई है कि इस अणुओं में से किस प्रकार से सब आकाश का अणु बना, वायु का अणु, अग्नि का अणु, जल का अणु, पृथ्वी का अणु, शब्द। तो इन सारी तन मात्राओं में से शब्द तन मात्रा से आकाश का अणु बनेगा, स्पर्श तन मात्रा से वायु का अणु बनेगा, रूप तन मात्रा से अग्नि का अणु बनेगा, रस तन मात्रा से जल का और गंध तन मात्रा से पृथ्वी का अणु बनेगा। तो ऐसे ये अणु कैसे बनते हैं कि जो परमाणु 60 परमाणुओं से एक परमाणु बना, तो एक परमाणु को हम जब वो दुगुना हो जाएगा तो एक अणु बन जाएगा। तो ये द्वि अणु कहा गया है। और इसमें भी आगे प्रोसेस करके 2 अग्नि के अणु हो, एक वायु का हो, तो ये द्वि अणु बन करके अग्नि का अणु में कितने परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, सारा कैलकुलेशन जो आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने दार्शनिक निबंध नाम की पुस्तक में बताया है। तो ये सारा परमपिता परमात्मा करता है, हम कोई मनुष्य नहीं करते। तो जब प्रलय अवस्था का समय आता है तो उसी समय भी परमात्मा सारा विघटन होते 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 पूरा सत्वरतम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परमपिता परमात्मा कैसा है? अविष्टय है और सोची से, बृहत सोची से बहुत ही पवित्र का। तो जो व्यक्ति परमपिता परमात्मा की सत्ता को, उसके नियमों को, उनके उपदेश को अपने जीवन में धारण कर लेता है पूर्ण रूप से, वो भी ऐसा पवित्र बन जाता है कि कभी भी असत्य के साथ समाधान नहीं करता। महर्षि दयानंद का उदाहरण हमारे साथ है, सामने है। कई प्रकार के प्रलोभन आए, कई प्रकार की उनके भय आया, लेकिन कभी भी वो भय या प्रलोभन के सामने झुके नहीं है।
कि परमपिता परमात्मा के नियमों से वो कहीं भी अपने आप को तोड़ा नहीं है, अपने जीवन में पूर्ण समर्पित रहे। तो यही समय पूरा हो गया है, तो मैंने अपनी बात को तीनों मंत्रों को अर्थ के रूप में बता दिया। इति ओम शांति सबने। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपको समय थोड़ा 5-7 मिनट कम मिला। भजन उत्तम जी थोड़े देर से आए। चलो बहुत बढ़िया। हमारा भी सौभाग्य है कि हम यहाँ आश्रम में रहते हैं और सबसे बढ़िया सामग्री, हवन सामग्री बनाकर हम रखते हैं और आहुति देते हैं सुबह और शाम। तो शाम को मुझे तैयारी करनी होती है, तो लगभग 5, 7, 10 व्यक्ति होते हैं। तो हम ब्रह्मचारी सुबह में होते हैं, शाम को नहीं होते। तो पौना घंटा सुबह में, पौना घंटा 1 घंटा मान लो, तो वो मिलता है। तो मेरे लगभग 7-8 मास हो गए। तो उस प्रकार से गिने तो 500 घंटे तो हवन का लाभ मिला, बिल्कुल करने का, बैठने का, सुनने का, ये सब। तो ये यहाँ लाभ मिलता। प्रकृति का तो लाभ है ही, और इसमें भी शुद्ध घी, इतना शुद्ध, अच्छी आहुति घर में भी नहीं डालते हैं। इतना परफेक्ट जो माप होता है संहिता का, वो यहाँ मिलता है, सब व्यवस्था मिलती है। तो आयु बढ़ाने के लिए तो यहाँ लाभ लेना चाहिए। घर में भी बढ़िया से बढ़िया। अभी क्या पूजा में है ना, तो वो स्पेशल घी हवन का आया है, तो वो तो कभी भी उपयोग मत करो। उसमें तो लिखा है कि आप कभी भी इसको खाओ मत। जिसको खाने से हम मर सकते हैं, जहर लग सकता है, ऐसा हम कैसे हवन में डालें। तो हवन में सबसे बढ़िया से बढ़िया हम ना खा सके, उससे भी बढ़िया उनमें डालें। बड़ा परोपकार का काम होता है। ऐसा साहस, ऐसी हिम्मत करनी ही चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो समय हो चुका है। शंकर जी, आप शांति पाठ जय घोष करवाएं। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही मणि जी? जी। पहले शांति पाठ, इसके बाद जय घोष। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। जय हो। राज भगवान कृष्ण की जय हो। जय हो। सरस्वती की जय हो। नीचे होकर आवाज पूरी नहीं आ रही। स्वामी श्रद्धानंद जय हो। भारत माता की जय हो। माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हमार समाज अमर रहे, सत्याग्रह प्रकाश घर घर हो, ध्वनि सबको सादर नमस्ते जी। कल शनिवार है। हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी आएंगे और उपदेश मंजरी पर वक्तव्य रहेगा, तो आप जरूर जुड़िए। दूसरा यह भी एक कार्यक्रम है रविवार को। हमारे पूनम चंद जी आर्य समाज के और बड़े अच्छे सेवाभावी कार्यकर थे, तो वो गुजर गए थे। तो शोक सभा आर्य समाज कांकरिया, रायपुर, अहमदाबाद, तो वहाँ है। तो वहाँ हम जाने वाले हैं आश्रम की ओर से, व्यक्तिगत रूप से भी। तो जाना चाहिए, जो नज़दीक वाले हैं अवश्य आना चाहिए। तो उनकी सभा है 9 से 12 रविवार को।